तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मास्टर सियोक और मास्टर चो जो होते हैं उन्होंने सोहा को पकड़ लिया होता है और वहां पर उसे पकड़ने के बाद वो कहते हैं कि तो मेरा पॉइजन डीमन यहाँ पर है। इसके साथ ही पास का सीन दिखाते हैं कि वहां पर हुआ क्या था। तो थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं कि वहां पर कार्ड जो होती है वो जारी होती है जहां पर उन सभी स्पाइस को लेकर जाया जा रहा था। तो मास्टर सियोक और मास्टर चो उनको बीच में रोकते हैं। तो गार्ड वहां पर नीचे उतरता है और उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है मास्टर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो दोनों अंडरवर्ल्ड असैसिन पवेलियन से होते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो उनकी अपनी सेक्टर के लोग हैं, इसी वजह से उन्हें ग्रीट कर रहा था। तो वो उनसे पूछता है कि तुम कहां पर जा रहे हो। तो वो कहता है कि सर मैं यहाँ पर स्पाइस को लेकर जा रहा हूं। तो मास्टर सियोक उसे कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे स्पाइस के अंदर से अपनी एक चीज महसूस हो रही है, तो इसी वजह से मुझे ये चाहिए होगी। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और जाकर कैरेज के पास खड़े हो जाते हैं और उनसे कहता है कि सर लेकिन आप यहाँ पर ब्लड कॉप्स वैली में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। तो वो उसे कहते हैं कि मेरी यहाँ पर कोई चीज है, मुझे यहाँ पर लगता है कि हमें यहाँ पर इस ट्रायल को भी रोकना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा खतरनाक है। और इसी के साथ ही वो गार्ड कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर अपने एग्जाम्स को रोक दें क्योंकि इस वक्त हमारा तीसरा टेस्ट होने वाला है। और इसी के साथ ही मास्टर सियोक उसे कहते हैं कि इस बार के एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी ना हुआ हो। तो गार्ड उनसे कहता है कि हाँ सर इस बार यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि एक लड़का जिसका नाम मॉक योंग वून है उसने यहाँ पर हमारे हंटर ऑफ द वीक उस चैमी मोरियो को मार डाला। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो कि किसी ने यहाँ पर किसी चैमी मोरियो को मार दिया हो, उस लड़के ने ऐसा किया है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर और भी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि मास्टर चो से कहते हैं कि मास्टर सियोक मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर मेरा एक डिसाइपल है जो कि इस वक्त कंपटीशन में है और वो बहुत ज्यादा खास है, वो मेरा ही डिसाइपल है, मॉक योंग वून, उसी ने यहाँ पर उसको मारा है। प्लीज यहाँ पर एग्जाम को रुकवा देना और मेरे डिसाइपल को बाहर निकलवा दे। मैंने आपसे कहा था कि वो एक बहुत ही खास डिसाइपल है। तो मास्टर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि अगर उस लड़के ने उसकी कल्टीवेशन के ब्लॉक होने के बावजूद हंटर ऑफ द वीक को मार डाला है तो इसका मतलब यह है कि वो लड़का वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। लगता है कि मुझे भी उस लड़के से मिलना चाहिए। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो फिर पहले यहाँ पर अपना काम खत्म करते हैं और उसके बाद जाकर तुम्हारे उस डिसाइपल को ढूंढते हैं। और साथ ही वहां पर वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और इसी के साथ ही एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। जैसे वहां पर फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं वो एक बैरियर बन जाता है जिसके साथ वो गार्ड जो होता है वो बेहोश होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। और उस गार्ड के पीछे गिरने के साथ ही मास्टर चो भी पीछे की तरफ फट जाते हैं। तो वो कहता है कि ये मास्टर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बैरियर क्रिएट किया है। लगता है कि वो लोग मास्टर सियोक यहाँ पर किसी स्पिरिट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही सोहा जो होती है वो कार्ड के अंदर से अपनी चेन्स के साथ मास्टर सियोक के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मास्टर सियोक जो होते हैं उसी की चेन को वहां पर यूज करते हुए उसकी चेन को उसके गले में लपेट कर उसे अंदर से बाहर खींच लाते हैं और सोहा इस वक्त उनके सामने आकर गिर जाती है। तो मास्टर सियोक कहते हैं तो मेरा पॉइजन इंसेक्ट यहाँ पर है और वो वहीं पर अपने रिचुअल को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मास्टर सियोक की कहानी बताई जाती है कि मास्टर सियोक जो थे कभी यहाँ पर अंडरवर्ल्ड पवेलियन के मास्टर नहीं हुआ करते थे। ये एक शामन थे लेकिन इतने खास शामन नहीं थे। इन्हें यहाँ पर पावर का क्रेज था, इन्हें पावर चाहिए थे, इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर 8 साल की उम्र में एक केव को ढूंढ निकाला जहाँ पर कोई बहुत ही पुराने एंशिएंट शामन्स जो थे वो अपनी टेक्निक्स को परफॉर्म किए जाते थे। वहां पर एक फॉरबिडन टेक्निक थी, जिस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करते हुए मास्टर सियोक ने उस टेक्निक को अपने लिए सीख लिया। वो एक बहुत ही खतरनाक मेथड था लेकिन इसके बावजूद मास्टर सियोक ने उस मेथड को मास्टर किया। हालांकि उनकी इस टेक्निक की वजह से दूसरे शामन जो थे उसे डिमोनिक शामन कहने लगे और बाकी की शामन पवेलियन में उसका कोई हाथ नहीं रहा, यानी कि उसे वहां पर से निकाल दिया गया। इसी वजह से बेचारे के पास ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन को ज्वाइन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के लोगों ने जहां पर इसे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और जहां पर आने के बाद इसने कॉर्प्स डेड वैली को यूज करना स्टार्ट किया। वो वहां पर कॉर्प्स डेड वैली के एग्जाम में मरने वाले बच्चों की डेड बॉडीज को यूज कर रहा था ताकि एक बहुत ही पावरफुल ब्लू स्पिरिट बना सके और उस ब्लू स्पिरिट को अपनी पोजेशन में लेने के बाद इसका लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और जो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो मास्टर चो क्योंकि आपको पता है कि वो इन चीजों को देख नहीं सकते, लेकिन अब यहाँ पर कर्स बैरियर की वजह से वो सोहा को देख पा रहे होते हैं। तो वो से कहते हैं कि मास्टर सियोक क्या यही वो पॉइजन इंसेक्ट है जो आपने खो दिया था। तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर इसको खो दिया था, शुक्र है कि यहाँ पर ये ग्रीन स्पिरिट लेवल तक तो पहुंच ही गया है। मुझे तो लगा था कि ये ब्लू स्पिरिट बनेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे ब्लू स्पिरिट बनाने के लिए वहां पर छोड़ा था, लेकिन किसी ने तो इसे यहाँ पर वहां पर से निकाला है। या कोई चैमेमोरी हो सकता है या फिर कोई इंसान हो सकता है जिसने इसे वहां पर से निकाला है। दूसरी तरफ हमारी सोहा सोच रही होती है कि मैं इस बंदे को मारना चाहती हूँ लेकिन इस बंदे की पावर मुझसे बहुत ज्यादा है, मैं चाहकर भी इसको मार नहीं सकती, मुझे यहाँ पर बस वेट करना होगा। लगता है कि मेरे मास्टर यहाँ पर जल्दी वापस आएंगे या फिर मुझे खुद मास्टर के पास जाना होगा। और वो उठकर वहां पर से भागने की कोशिश करती है। जैसे वो भागने की कोशिश करती है तो मास्टर चो भी अपनी पावर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो मास्टर चो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से भागकर जा पाओगे, और उसके ऊपर अटैक करके से वहीं पर गिरा देते हैं। तो वो उनसे कहती है कि शामन्स मैं यहाँ पर तुम दोनों को मार डालूंगी। तो मास्टर सियोक उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर मैं जरूर मार डालना, लेकिन क्या तुम यहाँ पर वाकई में अपने डैड को इस तरह से मारना चाहते हो? तो मैं तो यहाँ पर तुम्हारे डैड की तरह हूं क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी वजह से बनी हो, मेरी वजह से पैदा हुई हो। तो तुम्हें यहाँ पर लगता नहीं है कि तुम्हें अपने डैड के साथ इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारे एटीट्यूड को थोड़ा सा कम करने की बारी है। वो अपने पास एक चार्म निकालते हैं और उस चार्म को निकालने के बाद शामन चो से कहते हैं कि मेरे डिसाइपल मैं यहाँ पर तुम्हें
दिखाने वाला हूँ कि कैसे ग्रीन स्पिरिट को अपनी फैमिलियर स्पिरिट बनाया जाता है। ये ग्रीन स्पिरिट है जिसका अभी तक कोई मास्टर नहीं है और मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊंगा कि इसको कैसे अपना फैमिलियर बनाया जाए, क्योंकि इसको फैमिलियर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन क्योंकि तुम मेरे डिसाइपल हो तो मैं तुम्हें ये सब कुछ दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही वो उस टेलिस्मन को एक्टिवेट करते हैं तो वहां पर एक थ्रेड निकलता है जो कि उसकी बॉडी के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो वो कहते हैं कि देखो अब यहाँ पर मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको पकड़ने में सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद मैं उस चीज को भी वहां पर कंट्रोल कर लूंगा। वो यहाँ पर पता नहीं किस चीज की बात कर रहे होते हैं, हो सकता है कि वो किसी बहुत ही पावरफुल स्पिरिट की बात कर रहे हो या फिर वो यहाँ पर लूनार वेन की मास्टर की बात कर रहे होंगे, या फिर क्योंकि दिखने में तो ये काफी ज्यादा अजीब लग रही है। मास्टर सियोक उसे वहां पर कंट्रोल करने के बाद कहते हैं कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर मुझे अपना मास्टर कहकर पुकारो। तो जब वो उसे कहता है कि मुझे मास्टर कहकर पुकारो तो सोहा आगे से उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो बुड्ढे खुसट कहीं के, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, मैंने मेरा जाम यहाँ पर काम क्यों नहीं किया, तुम्हें तो अभी यहाँ पर मुझे अपना मास्टर कहना चाहिए था क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें अपनी फैमिलियर स्पिरिट बना लिया है। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि पीछे से हमारा जियोन निकल कर आता है और उसे कहता है कि सर आप यहाँ पर दूसरों के लॉयल डॉग्स के साथ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर मेरी पालतू के साथ इस तरह से बिहेव कैसे कर सकते हैं। तो ये देखने के बाद हमारी सोहा जो होती है वो चिल्लाकर उसे कहती है कि मास्टर मास्टर फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तो ये देखने के बाद मास्टर सियोक भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये स्पिरिट यहाँ पर इस लड़के को अपना मास्टर कह रही है। और मास्टर चोज होते हैं वो मास्टर सियोक से कहते हैं कि मास्टर सियोक यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने बात की थी, यही मार्क ग्योंग वून है जो मेरा डिसाइपल है। तुम्हारा जियोन वहां पर आने के बाद उसकी तरफ देखता और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो उसे पूछता है कि ग्योंग वून तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और साथ ही वो उसे अपने मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे मास्टर हैं, इनका नाम मास्टर सियोक है। और हमारा जियोन जो होता है वहां पर मास्टर के सामने भी ग्रीटिंग्स देता है और कहता है ग्रैंड मास्टर मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ। और इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मुझे एक बात बताओ। तुम्हारा जियोन कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो उसे कहते हैं क्या वाकई में इस चीज के तुम ऑनर हो, क्या तुमने यहाँ पर इसे अपनी फैमिलियर स्पिरिट बनाया है। तो इसी के साथ ही मास्टर चोज होते हैं भागते हुए हमारे जियोन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने मास्टर से कहते हैं मास्टर प्लीज शांत हो जाए, पहले यहाँ पर इसकी बात सुन ले। इन मास्टर सियोक काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि मेरे सवाल का जवाब दो, मैं यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। तुम्हारा जियोन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, हाँ ये मेरी ही फैमिलियर स्पिरिट है। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर सियोक उसे कहते हैं तो फिर यहाँ पर इस बात को साबित करो, इस स्पिरिट को यहाँ पर ऑर्डर दो। तो वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने इस स्पिरिट को ऑर्डर दिया और जो तुम्हारी बात मानेगी तभी मैं इस बात के ऊपर यकीन करूंगा। तुम्हारा सियोक कहता है कि अच्छा ठीक है। वो सोहा से कहता है कि सोहा मेरी तरफ आ जाओ। तो सोहा उसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ मास्टर। वो चुपचाप जाकर हम अपने मास्टर के पीछे खड़ी हो जाती है। मास्टर चोच लाकर उसे कहता है कि लड़के ये तुमने क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर क्या किया है, तुमने मास्टर सियोक के सालों की तपस्या को भंग कर दिया, उन्होंने यहाँ पर सालों की मेहनत की थी और तुमने यहाँ पर उसको अपना बना लिया है। हमारा जियोन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर किसी को भी इस बारे में बताने की जरूरत है कि मैं यहाँ पर अपने फ्री टाइम में क्या कुछ करता हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर चोज होते हैं उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरी बात का जवाब ना देने की। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक पालतू कुत्ता होना क्या होता है। और साथ ही वहां पर उसके बाजू के ऊपर लगे हुए ब्रेसलेट को एक्टिवेट करते हैं क्योंकि इस ब्रेसलेट की मदद से वो जो भी उसे ऑर्डर्स देंगे उसे फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ पर उसे कोई सवाल पूछे या फिर उसे कुछ भी करने का कहे वो करना पड़ेगा। कि उस मंत्र के बोलने की वजह से हमारे जियोन के बाजू के ऊपर जो बीड होते हैं वो चमकना शुरू हो जाते हैं। हम लोग अपने एपिसोड 62 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, हमारा जियोन इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि मास्टर सियोक बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं।